सीआर सर करने जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सर आप आए, और मोस्ट वेलकम है आपका। अपनी टीम को आप अपनी बात रखें सर, उसके बाद अपनी टीम को भी ना बुलाइए और कंटिन्यू सेशन को करिए। मोस्ट वेलकम है सर आपका। ओके ओके, थैंक यू सो मच गुरुदेव, आप आए। और फर्स्ट दिन है आज हमारे इस सेशन का। पहली बार हम टेलीग्राम पे आज मीटिंग स्टार्ट किया है, फिर भी हमारे बीच में 39 पार्टिसिपेट हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि 100% लग रहा है कि कल हमारा 100 क्रॉस कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट बार जब 40 लोग आ सकते हैं तो कल तो 100 होना तय। तो थैंक यू सो मच। और अब हमारे बीच में हमारे सर अगर आ चुके हैं तो एक बार आप हैंड करेंगे। नरपत सर, सीआर सर आ गए हैं? हाँ हाँ सर, ओके बिल्कुल ओके, सर। हैंड हाँ सर। रेज है सर का। ओके, वेलकम है सीआर सर आपका। आइए और आपकी जर्नी बताते हुए आपके कुछ लीडरों को भी आपको आज इनवाइट करना है। आज का सेशन आपके नाम। ओवर टू सर। थैंक यू गुरुदेव, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत सर आपका आभार। मैं गुरुदेव आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ब्रॉन्ज है दिलीप देवासी, पहले वो शेयरिंग करेंगे, इसके बाद मैं करूंगा सर लास्ट में ना। थोड़ा मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, जस्ट मैं पहुंच के फिर मैं मतलब करूंगा ज्वाइन सर। तो दिलीप ओके देवासी। हाँ तो आप। जी जी। हाँ हाँ नरपत सर आप कर सकते हो क्या कैरी ऑन सेशन प्लीज? हाँ सिल्वर आज सर का टाइम लिया था, बट मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ से हाँ, नहीं नहीं, कोई 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 नेटवर्क कोई इश्यू है। दिक्कत नहीं। हाँ जी हाँ जी। मित्रों, गुड इवनिंग। आज अपने टेलीग्राम चैनल पे जो कार्यक्रम चल रहा है वो अपने जीवन को बदलने के लिए एक बहुत ही। आवाज आ रही सर मेरी? लाउड एंड क्लियर बिल्कुल सर। सर, आपकी आवाज क्लियर है। थैंक यू सर। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही शानदार है। मेरा परिचय नरपत चारण, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। एज ए सेकंड ग्रेड मुझे 27-28 साल की सर्विस हो गई है, 27 साल की एसीपी ले ली है, पेमेंट मिल रहा है। लेकिन आज तक मैंने ऐसे खूब काम किए हैं, तो लेकिन सबसे यूनिक जो है वो मतलब प्लेटफॉर्म अब मिला है। और आज से पहले अपने आसपास के एरिया में जितने भी है कई ऐसे प्लान आए, उन प्लानों में लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। लेकिन ये जो प्लान है ये सबसे यूनिक है। और जिन 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 लोगों को अपन ये प्लान बता रहे हैं उन लोगों को सीधा दिमाग में घुस रहा है, क्योंकि इसमें सभी को अर्निंग हो रही है। अपने जो भी लोग आए उन लोगों को पहले ये कन्विंस करें कि भाई इसमें कोई ये नहीं है कि भाई अपलाइन वाले वो पैसे ले रहे हैं, नीचे वालों को नहीं मिल रहे हैं। अपन नीचे वालों को सपोर्ट करेंगे तो वो लोग भी भाई जो भी काम करेंगे उससे सभी को अर्निंग होगी, और सभी अर्निंग होगी तो एक अपनी टीम वर्क से काम होगा। और टीम वर्क से जो काम होगा उसमें क्या है कि एक माहौल बनेगा। और उस माहौल को बनाने के लिए अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी युवा हैं, जिनको जैसे अपने सबसे पहले यही हुआ सर भाई, सबसे पहले उनकी नीड जाननी है कि जिनको पैसों की नीड होगी, कमाने की नीड होगी, वो लोग काम करेंगे। मेरे साथ एक बंदा है सर, मेरे गांव का ही है, सीआर साहब ने ज्वाइनिंग कराई उसकी। और उस बंदे ने अपने जो जो भी मित्र मंडली है उन सभी को ज्वाइन करवाया। तो वो लोग डेली के जैसे किसी को 100 रुपए आ रहे हैं, किसी को 50 रुपए आ रहे हैं, तो अपने सब्जी के या अपने जो हाथ खर्चे के पैसे आ रहे हैं। तो ये शानदार यूनिक प्लेटफॉर्म है। और सबसे यूनिक जो चीज है इसमें वो है फैमिली सिक्योरिटी की। भाई आज अपन जीते जब तक खुद जीवित है या जिंदा है, जब तक अपन कहीं से भी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन अपन नहीं रहे और पीछे परिवार के लिए क्या स्थिति हो, तो उसके लिए अपन को एक ऐसा प्लान तैयार करना है कि भाई आज मैं हूं और कल मैं अगर नहीं रहूं तो भी मेरा परिवार बिल्कुल सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और उसके लिए कुछ न कुछ अर्निंग होती रहे, और मेरे बच्चों को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो ऐसी स्थिति के लिए सबसे यूनिक है। और सबसे अच्छी जो इसमें चीजें हैं वो सब के सब बिल्कुल लीगल डॉक्यूमेंट्स है, लीगल प्लेटफॉर्म है, कोई फर्जी नहीं है। और सबसे यूनिक और चीजें हैं कि अपन जो सुविधाएं ले रहे हैं, आज तक अपन फोन पे से ले रहे हैं, गूगल पेटीएम जिनसे भी ले रहे हैं उनसे अपने पैसे लग रहे हैं। और इसमें एक रिचार्ज के कोई दूसरा बंदा रिचार्ज कर रहा है उसके अपने पैसे मिल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज है। तो हमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है, अधिक से अधिक लोगों को प्लान बताना है, और एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिससे चारों तरफ वो हर घर 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 यूटेक, हर घर यूटेक, और हर व्यक्ति के जबान पर यही रहे यूटेक। तो अपन फोन पे को भूल जाएं, यूटेक का प्रचार प्रसार करें। इससे क्या अपना भी कल्याण होगा और अपने परिवार के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए
अपन एक ऐसा प्लेटफॉर्म छोड़ के जाएंगे जो हमें याद करेंगे। नौकरी में मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट जो ज्वाइनिंग होती है, भले वो 3rd ग्रेड की हो, कैसी भी हो, उसको 15 या 17 हजार रुपए महीने के मिलते हैं। 2 साल तक उसके प्रोबेशन में एक जैसा ही पेमेंट होता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में अगर अपन काम कर रहे हैं, मैं अभी मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी मित्रों, वो 14 जनवरी को हुई थी। उससे पहले स्काउटिंग की बहुत बड़ी जम्बूरी थी। अगर अब पछता रहा हूं कि अगर मैंने वो समय खराब नहीं करके 15-20 दिन अगर पहले मैं ज्वाइन कर लेता, तो मैं हो सकता है इस यूटेक को पूरे विश्व में, मतलब 14 देशों के वहां स्काउट आए थे अपने पाली में, रोहट में, तो उनके साथ भी भिजवा देता, क्योंकि वो भी मेरे फ्रेंड बन गए थे। लेकिन अब क्या स्थिति है कि मैंने उस समय इतना ध्यान दिया नहीं कि भाई मोबाइल नंबर वगैरह है, वो इतना मतलब वो, बाकी आज ये स्थिति होती है कि वो विश्व में भी फैल जाता है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी अपने आसपास के माहौल में अपन ऐसा माहौल बनाए जिससे सभी को अर्निंग हो, सभी लोगों को अच्छी जानकारी मिले, अच्छे रिलेशन बिल्ड करें और अपना एक अच्छा परिवार बने, जिससे अपन एक दूसरे से सुकून से बात कर सकें, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकें, एक दूसरे की अर्निंग या अर्थ जो है उसमें एक दूसरे की अपन मदद कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शानदार शेयरिंग आपका। बहुत जबरदस्त सर, प्रसन्न सर, बहुत जबरदस्त, एकदम मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, हमारे बीच में दिलीप देवासी सर है, तो एक बार एंट्रेज करेंगे प्लीज। दिलीप सर, आपके सामने ही हैंडरेज का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे, माइक के ऊपर आप क्लिक करोगे, हैंडरेज हो जाएगा। गुरुदेव वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। ओके, अभी आ रही है सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, शायद दिलीप देवासी सर आए नहीं है। ओके एमएम सर, स्वागत है आपका, अगर कंफर्ट जोन में है तो। एमएम सर, मेरी आवाज आ रही सर? हाँ हाँ, बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर। गुरुदेव, मैं कैरी ऑन करूं क्या, आपकी परमिशन हो बिल्कुल, तो? अगर आप कंफर्ट जोन में आ गए, स्वागत है सर आपका। दिलीप सर भी आ गए, आप भी आगे आ जाओ, आज आपका ही सेशन है। हेलो एमएम सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नरपत जी, गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है सर, बिल्कुल आ रही, क्लियर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके दोस्तों, माई सेल्फ CR देवासी, डिस्ट्रिक्ट पाली, राजस्थान। दोस्तों, मैं डिफेंस में जॉब करता हूं। वैसे पिछले 11 साल से देश को सेवाएं दे रहा हूं, और साथ में इस पवित्र बिजनेस को मेरे गुरुदेव, मेंटोर, बड़े भाई, जो भी बोल दो, उन्होंने मेरे को प्रोवाइड कराया था। एक कॉल किया था कि सर ऐसा ऐसा एक सिस्टम है, हम लोग इतने सालों से कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं उन्होंने धोखा दिया है। तो फिर एज ए मैंने विश्वास करके सर से मैंने एक ही बात कही कि सर देखिए, जो हम स्टार्टअप, मेरी आवाज आ रही है सर क्लियर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर सर, बिल्कुल रेगुलर। ओके, थैंक यू। तो सर ने बोला कि सर देखिए, हमने जो क्या बोलते हैं ना, हमारा एक लास्ट सिस्टम है जी। हम यहाँ एक एफर्ट मार देते हैं, इसके बाद हम कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं करेंगे, राइट? हालांकि हमने जहाँ किया था वो एक इन्वेस्टमेंट स्कीम थी, और हमने मतलब अच्छा किया था, बट उनका कोई फ्यूचर नहीं था, इसलिए हमने फिर वहां से बिल्कुल उसमें आगे एक्सेप्ट नहीं किया। फिर हम गुरुदेव के साथ आए, और गुरुदेव का बहुत अच्छा सहयोग रहा कि आज मैं सिल्वर डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। मेरी मैडम है, वो भी एक सिल्वर डायरेक्टर है, और मैं भी। तो कहने का मतलब काम बहुत बढ़िया चल रहा है। और दोस्तों, इस सिस्टम की बात करूं, एक्चुअली लोग बोलते हैं कि हम वो कर रहे हैं, लेकिन जो यूटेक जैसा पवित्र बिजनेस, जिसमें एक यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो 21 पॉइंट मैं आपको सबसे गुजारिश करूंगा कि आप भी इसको अपने मुख पे रख लीजिए, रट लीजिए। एक बंदा है जो बिल्कुल न्यू है और कुछ भी नहीं आता है, वो कम से कम 21 में से 5 पॉइंट भी किसी बंदे को आगे शेयर कर देता है, तो वो बंदा हाँ भर देगा। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। और सबसे बड़ी चीज कि जो लोगों की जरूरत है, मैं बता देता हूँ कि हम इस पवित्र बिजनेस में है, इसका फ्यूचर क्या है। क्योंकि जो भी इंडिया में जो आने वाला जो जमाना है, पूरा डिजिटल हो रहा है जी। तो जमाना डिजिटल का हो रहा है, तो हम भी डिजिटल होना चाहिए। और ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल 100% डिजिटल और लीगल है जी। हम डंके की चोट बोल सकते हैं। हमें गुरुदेव के आशीर्वाद से जहां भी जाता हूँ ना, एज ए फिजिकल मीटिंग की है मैंने, मेरी आशीर्वाद से सब जगह अच्छी सफल रही है। तो हालांकि इतना आसान नहीं है, चैलेंज आए थे, नो डाउट, लोगों ने इग्नोर किया, बट हम लोगों ने जिद थी कि यार, हम शुरू से मतलब डिसीजन लिया था कि एक बार पहले डिसीजन लिया लाइफ में गुरुदेव के आशीर्वाद से
जो कि हम वही सर्विस में रहना है, तो हमने डिफेंस लाइन को सिलेक्ट किया था। और उसमें हम चाह कि भाई हमारा यही एक फील्ड है जहाँ हमसे शॉर्ट टाइम में हम कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ भी ऊपर वाले की कृपा से और ये नरपत जी गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने स्कूल एजुकेशन की बात करूँ तो सरकारी सहयोग है, जो हम तो यहाँ तक ग्रेजुएशन वगैरह की हमने। तो फिर वहाँ हमने ये मेहनत की। मेहनत क्यों की? लास्ट ऑप्शन समझ गए कि भाई गांव में गए तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है, लोग हमें अंगुलियों से बताएंगे। तो इस करके हमने वहां डट के मेहनत की कि नहीं भाई, यहाँ से जाएंगे तो सक्सेस होके जाना है। तो परमपिता परमेश्वर की वहां भी हमने एक अच्छा नाम किया, वहां से जॉब हासिल की, फिर हम जॉब लगे और देश को सेवाएं दे रहे हैं साथ साथ में इस पवित्र बिजनेस को। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप नौकरी करते हो तो आपके पास जो ऑप्शन है, आप किसी और को जॉब नहीं दे सकते हो। बट ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एज ए मैं लोगों को कैरियर दे रहा हूँ, तो आपको सीरियस होकर काम करना पड़ेगा एज ए कैरियर लेके। इसको आप मजाक में बनाओगे तो दोस्तों आपकी मजाक बन जाएगी। ये एक मेरा फैक्ट है और ये एक्चुअली मैं गुरुदेव से सीखा हूँ। इस बिजनेस को आप देखो सीरियस होके 2 से 3 साल दे दिए ना, तो आने वाली जो जनरेशन है उसको आपको मतलब उनको पीछे देखना नहीं पड़ेगा और उनको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। इसका इतना पोटेंशियल है, क्षमता है इस बिजनेस की भाई। तो ये जो सीरियस और हमारे एमएम सर बोलते हैं कि भाई जो भी कुछ आप कर रहे हो लेकिन आप मम्मी मम्मी पापा के लिए कर लो भाई। तो मैं तो यही बोलूंगा, इसमें सब यंग है। और देखिए अपने अभी सपने जो अधूरे रह गए थे, इस प्लेटफॉर्म को नरपत सर जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों देखिए ये सब एक्सक्यूज है कि लोग बोलते टाइम नहीं है। अरे जिसके पास 24 घंटे की जॉब है वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो जो आप जहाँ सिविल में हो वो तो आप आराम से कर सकते हो। मतलब ये एक जुनून जुनून होना चाहिए और आपको पागल बनना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में यदि आपको ग्रो करना है। क्यों? क्योंकि शुरू शुरू में लोग क्या क्या आपको इग्नोर करेंगे। ये चीजें जो आएगी वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आपके सामने आएगी। लोग मना करेंगे, बोला भाई मेरे को नहीं करना, स्पष्ट मना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और चैलेंज आएंगे नो डाउट, चैलेंज तो जीवन के पार्ट हैं। तो आगे बढ़ते रहिए और अपने उस सपने के लिए काम करिए। मेरे गांव में मेरा सबसे अच्छा घर हो, मेरे पास ये होनी चाहिए, ये सुविधा होनी चाहिए, मेरे बच्चे उस स्कूल में जाने चाहिए। अपने माँ बाप के लिए कर लो यार, माँ बाप को कहीं 4 धाम यात्रा करवा दो इस प्लेटफॉर्म से, तो भी आप बहुत बहुत पुण्य का काम करोगे। क्योंकि उनकी उम्र जो कम हो रही है, हमारी तो एज है लेकिन वो तो उनका जो टाइम जा रहा है वो वापस नहीं आएगा। तो एज है मेरा, एज है बड़े भाई, जैसे भी आप समझो के छोटा भाई, मतलब आप इस बिजनेस को एज ए सीरियस कर लीजिए। और दोस्तों ये गारंटी एज ए मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नाते, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, मेरी सैलरी एम्प्लॉय के नाते मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप इस सिस्टम को एज ए कैरियर कीजिए। बिल्कुल अच्छा प्लेटफॉर्म है और आने वाले ये अपना जनरेशन चेंज कर सकता है। क्योंकि ये बिजनेस क्यों करना है, मैंने ये सोचा कि यार मेरे दादा थे, मेरे पापा है, वो भी आज ऐसे ही चले गए थे, उन्होंने कोई बड़ा नहीं किया। लेकिन आफ्टर मेरे पापा थे, वो भी एज उन्होंने कोई इतना नहीं किया जितना कि हम आज कहीं। इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि यार जो जो दिन हम देख रहे हैं वो मेरे आने वाली पीढ़ियों को नहीं देखना पड़े। बाकी बात करूँ यूएसपी की, तो बिल्कुल इसका जिस लीडर से बात करते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन होता है। बट आपको पहला सर बोलते हैं बिल्कुल उनको आप लोगों को बताना नहीं आता, इसलिए लोग मना करते हैं। जिस दिन आप कॉन्फिडेंस से बोलना शुरू कर दोगे तो बिल्कुल लोग ज्वाइन करेंगे जी। और भाई इज्जत बोले सर आइए सर बताइए क्या है बस। और आप थोड़ा सा स्टेटस लगाइए इस बिजनेस में। मैंने ये चीज सीखी कि कंसिस्टेंट स्टेटस लगाना आप शुरू कीजिए, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। यार दिल खोल के काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंडस्ट्री सॉलिड है, भारत सरकार के कानून कायदा के तहत हमारी इंडस्ट्री काम कर रही है, हमारा भविष्य बिल्कुल स्वर्णिम है। तो बाकी एज ए आप नॉलेज लेके करोगे तो इस इंडस्ट्री में जल्दी ग्रोथ कर लोगे। बाकी देखिए सर, ये आप इस सिस्टम में आ गए हैं तो आप इनिशियली आपको थोड़ा सा ये करके कि 1 साल सीरियस काम करोगे तो फिर आपका दूसरा साल जो है वो बिल्कुल। मैं तो सर जो साइन अप होते हैं उन लोगों को यही बोलता हूँ कि भाई 1 साल आपका ट्रेनिंग पीरियड है, ये झेल सकते हो। इस साल को आपने निकाल दिया तो दूसरा साल है, वहां से आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी और आपकी लर्निंग वहां आपसे शुरू कर सकते हो। बाकी यार हम नौकरी वाले लोग कर सकते हैं, गुरुदेव है, मैं हूँ, काफी हमारे साथ जॉब वाले लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी है। तो यार आप आराम से कर सकते हो। जिसके पास जॉब नहीं है, जिसके पास कोई इतना ऐसा सस्टेनेबल सिस्टम नहीं है, तो प्लान बहुत सॉलिड है। और इस सर्विस सेक्टर की बात करूं तो हमारी सॉलिड कंपनी है। और पे आउट सिस्टम, इंस्टेंट मनी, इसके बाद विड्रॉल सिस्टम, कभी भी करिए।
तो आपको लग के और जो इसका बेसिक्स है उसको फॉलो करके आगे बढ़े। और देखो लोग आपको थोड़ा सा डिस्करेज करेंगे, बट आपको हिम्मत नहीं हारनी है। बाकी मेरा तो यही कहना है कि आप लगे रहिए, लगे रहने का बिजनेस है। मैंने एक सीखा है कि ये बिजनेस लगे रहने का है। आप कंसिस्टेंट करते रहिए। बोला जाता है स्लो बट रेगुलर विन द रेस, है ना। आप धीरे बट चलो, बट रेगुलर चलते रहिए, एक दिन पहुंच जाओगे। बाकी सिस्टम की जानकारी कंपनी कब स्टार्टअप हुई ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। और डेली अपने जो पार्टनर आ गए उनको, हमारे देवेश सर बोलते हैं कि आपके जो पार्टनर आ गए हैं उनका एज आपके साथ कैरियर लगा है, तो भाई साहब उनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग भी खड़े हैं और इसी डर से हम लोग सिल्वर बन गए। चैलेंज आए, बट हमने कहा यार हमारे लोग जिस लोगों ने डिसीजन ले लिया उनके साथ खड़े रहना है और उन लोगों को सपोर्ट करो दिल से। उन लोगों को अभी एक्चुअली पता नहीं है कि हमारा फ्यूचर क्या है। यदि आप ब्रोंज बन गए हो तो आप उनको सिल्वर लेके जाओ भाई, सिल्वर लेके जाओ। क्योंकि जब सिल्वर जाओगे तो एक होता है ना, एग्जांपल मानते हैं हम लोग कि मैं जिस छत पे खड़ा हूँ और उस छत का लेवल इतना है तो मेरे को आसपास का एरिया इतना ही दिखेगा जितना मेरा लेवल है। लेकिन मैं एक नेक्स्ट माले पे जाता हूँ तो मेरे को पॉइंट ऑफ व्यू वो इतना क्लियर दिखेगा यार, मेरा पूरा दिखेगा। तो इस बिजनेस में यही है, आप जितना जिस रैंक पे जा रहे हो उस हिसाब से आपको इसका विजन दिख रहा है कि यार मैं ब्रॉन्ज हूँ तो ब्रॉन्ज वाला हिसाब दिख रहा है उनको, यार मैं कहाँ तक। जब मैं सिल्वर बनोगे तो आपको इस बिजनेस का पोटेंशियल थोड़ा थोड़ा दिखेगा कि यार मेरा भविष्य सुरक्षित हो सकता है। जैसे ही आप गोल्ड बनोगे तो एज आज कैरियर ले सकते हो। क्योंकि भारत में ऐसी कोई नौकरी नहीं है जो मतलब आप एज लगते हो और इतने कम टाइम में और यहाँ 35 से 40 हजार कमा सकते हो, कोई नौकरी नहीं है, ये फैक्ट है। लेकिन आप यहाँ से गोल्ड बन जाते हो तो एज कंसिस्टेंट 30 से 35 हजार रुपये आप मंथली अर्निंग कर सकते हो। और ये बहुत बड़ा है भाई, कोई आपको इसमें क्या है, सीखना है और सिखाना है लोगों को। इसके बाद आप प्लेटिनम जाते हो तो फिर तो दुनिया आपके पीछे है। नेम फेम घूमना करना जो इस इंडस्ट्री में बोला जाता है, टाइम ऑफ मनी, टाइम ऑफ फ्रीडम, चॉइस, आपका होगा सब कुछ। तो मेरा दोस्तों एक कहना है कि जिसको करना है ना, जिसका उदय होना है उसका उदय निश्चित है। बट आप लगे रहिए और यार मेहनत उन लोगों के लिए कर लीजिए जो हमारा कर रहे हैं कि यार हमारा भाई उसको कर रहा है, हमारे भी कुछ सपने हैं, उनको हो जाएगा। तो आप मेहनत कीजिए परिवार के लिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को पछतावा नहीं होना पड़े। बाकी और एक ही चीज मैंने एक गुरु से सीखा है कि कोई भी चीज सीखते हो, हमारे जो अपलाइंस लोग बताते हैं तो उसको आपका जो माइंड है ना उसको खाली कर दीजिए। खाली करके इसके बाद उसमें आप सीखिए वापस, तो आपको चीज अच्छी लगेगी। क्योंकि मैंने देखा है लोग सुनते नहीं है और फिर तो आप पहले आप उनको एक्सेप्ट कीजिए कि सर ये जो चीज बता रहे हैं मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ। और जब आप करोगे तो आपकी टीम ऑटोमेटिक करेगी, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जैसा करते हो वैसे ही आपकी टीम करती है। नहीं है तो प्रैक्टिकल कर देगी। जैसे आप एक आईडी लगाते हो और उस स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजते हो तो आपके कुछ डाउनलाइन से एज ए पार्टनर वो भी आपकी आईडी लगा देंगे। उनको जोश आता है कि यार मेरा अपलाइन ने लगा दी, मैं भी लगा दूंगा। वन कैन डू, एक कर सकता तो सब कुछ कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले हम सचिन का। सर मैं एक्चुअली टाइम ज्यादा हो गया, 1-2 मिनट ले सकता हूँ क्या? आराम 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 से ओके, बिल्कुल थैंक यू ठीक सर। है। देखिए हमारा जो मैंने एक चीज सीखी है कि लोगों की एक्चुअली जो बाउंड्रीज है उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि जब ये क्रिकेट इतिहास की बात करूं तो 2900 प्लस वनडे लग गए थे वनडे इंटरनेशनल में 2000 बनने के लिए। लेकिन देखिए सचिन ने जब 2010 में लगाया था सेंचुरी, डबल सेंचुरी मारी थी, तो इसके बाद कितने लोगों ने मार दी। ये एग्जाम्पल है। इससे पहले लोगों के दिमाग में यही था कि यार इस हिस्ट्री में, क्रिकेट हिस्ट्री में कोई 200 नहीं बना सकता। लेकिन लोगों ने प्रूव किया है ना भाई, आपके सामने है। सहवाग है, 13 शतक लगा दिया, दोहरा शतक लगा दिया। रोहित शर्मा है, मार्टिन गुप्टिल है, कितने लोग थे। तो कहने का मतलब एक आदमी कर सकता है। और देखिए मैं सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल लाइव है मेरे गाँव का, मतलब मैं आज खोल के बोल सकता हूँ। मेरे साथ जो लोग थे, मेरे साथ जो क्लास कर रहे थे, ऐसे मेरे से डल डल लोग थे, वो नौकरी लग गए थे। तो मैं कहा यार मैं भी लग सकता हूँ, मेरे से ऐसे ऐसे लोग लग सकते हैं, मैं क्यों नहीं लग सकता। फिर मैंने भी एफर्ट मारा और जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में थे उनसे मैंने पूछना शुरू किया कि भाई इसमें कैसे होता है, रेस कैसे होती है, वो कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो फिर उन्होंने लोग भैया भाई ऐसे ऐसे होता है। मैंने एक गया, 2 बार गया, 3 बार गया। फिर मैंने मतलब कई बार रिजेक्ट हुआ। देखिए रिजेक्ट हर जगह होते हो आप लोग, नौकरी रिजेक्ट नौकरी में भी हुए। मैं कई बार रिजेक्ट हुआ हूँ, जोधपुर कहाँ कहाँ हमने पापड़ बेले। बट फाइनली फिर हम रिजेक्ट हुए थे, लेकिन हमने जिद नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि जिद थी कि यार लोग बोल रहे थे भाई कुछ नहीं होने वाला, ये तो बहुत घूम रहे हैं। लेकिन हमारे को नींद नहीं आती थी कि यार लोगों को करके बताना। तो दोस्तों आपको यदि आप ब्रोंज बन गए हो तो जाग जाइए,
और जो लोग आपके साथ 15 लोगों ने आपके साथ करियर लगाया, उन लोगों के साथ लग के मेहनत कर लीजिए। मेरा तो यही सलाह है। और लोग, ये पवित्र बिजनेस है, बिल्कुल सच्चाई के साथ बताइए और दिल ठोक के बताइए। ओके, थैंक यू गुरुदेव, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत सर आपका आभार। खुलो थैंक यू। ओके खुलो जाए। ओके, सर, थैंक यू बहुत ही सो मच। नर्तक जी गुरुदेव है, कैरी ऑन सर प्लीज। बहुत ही शानदार शेयरिंग रही सर सीआर साहब, बहुत ही शानदार, और रिकॉर्ड होते ही तोड़ने के लिए हैं। और अपने सामने राइट अगर सर। कोई हाँ, अपने कोई मंजिल है ना, तो उस मंजिल को पाने के लिए जिस प्रकार एक कुम्हार कच्ची मिट्टी से सिकोरा बना सकता है, गिलास बना सकता है, दीपक बना सकता है, सुराही बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, लेकिन एक बार उसमें मतलब बिल्कुल बनाने के बाद में उसमें कोई चेंज नहीं, पकाने के बाद में। तो अपने भी यही है कि जब अब एक राह पकड़ ली है, अपन को दिल्ली जाना है, दिल्ली दूर नहीं है, अपन धीरे धीरे मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और अपना दृढ़ निश्चय होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए और जिद होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है, पूरे मनोयोग से करना है, मन से करना है, और मुझे मंजिल तक जाना है। बस ये अपन तय कर लेंगे तो मंजिल निश्चित रूप से अपन को मिलेगी। थैंक यू सर, प्रहलाद सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर आपका, और सीआर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर की बहुत अच्छी शेयरिंग रही। और अब हमारे बीच में बुलाना चाहेंगे हम दिलीप देवासी सर, अगर है तो आप एक बार हैंड रेज करेंगे। ओके, दिलीप देवासी सर का हैंड रेज है। ओके गुरुदेव, जी पहला सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। जी क्या दिलीप हुआ, सर, बोलो। आपको मैंने हैंड रेज ओके, माइक कोई ऑन ब्रोंज किया है। साथी है जो शेयरिंग करना चाहता है, अपना स्किल हाँ, डेवलपमेंट करना चाहता है, दो शब्द बोल सकता है, तो के वेलकम है सर आपका, हैंड राइज कीजिए। आपको भी आज बहुत बोल लकी हो कि आपको मौका मिल रहा है। सीआर सर और दिलीप देवासी सर को इनवाइट कर दिया सर ने, ठीक है ना? ठीक। ओके ठीक है। ओके दिलीप सर, आइए सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच गुरुदेव, आपने मुझे इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत आभार आपका। सर आवाज क्लियर है सर मेरी? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। एकदम। मैं अपना परिचय देना चाहूंगा सर। मैं पाली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरे ग्रेट अपलाइन सीआर देवासी सर रिलेशन मेरे अंकल हैं। तो सर आज से लगभग 5 महीने पहले मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, यूटेक प्लेटफॉर्म की, उन्हीं के माध्यम से। अभी मेरा रैंक फिलहाल ब्रॉन्ज है सर, और सिल्वर की तैयारी चल रही है सर, उन्हीं के मार्गदर्शन में। और अच्छा चल रहा है सर। 308 लोगों की एक्टिव टीम है, और अभी कुछ नए लीडर भी आए हैं, डायरेक्ट पार्टनर, जो अच्छा लगातार काम करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। सर मुझे इस सिस्टम में 3 चीज़ें बहुत ही बेहतरीन यूनिक लगी सर, जो इस सिस्टम को और भी अच्छा बनाती है। सबसे पहले सर इसमें फैमिली सिक्योरिटी, ये लगभग डिजिटल मार्केटिंग अदर सिस्टम में देखने को नहीं मिलती है सर। फैमिली सिक्योरिटी बहुत ही शानदार सिस्टम है, ये लोगों को बहुत यूनिक लगता है सर इस सिस्टम में। और दूसरा है सर इंस्टेंट पेमेंट। हमारी मेहनत का पैसा सर तुरंत आ जाता है इसमें, जैसे ही आईडी लगाई, एक्टिव की, तुरंत विड्रॉल कीजिए आप, 24 आवर्स। और तीसरा है सर लाइफ टाइम रॉयल्टी। कई सिस्टम देखने को मिलता है सर, जैसे आप ब्रॉन्ज बन गए, सिल्वर बन गए, सिल्वर की रॉयल्टी बंद हो जाती है और फिर गोल्ड की स्टार्ट हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं है सर। इसमें आप अगर एज ए सिल्वर बन गए, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, रॉयल डायमंड बन गए, लेकिन किसी की भी रॉयल्टी बननी होती है सर। रॉयल्टी सभी की ऑन रहती है, इसीलिए लोगों को बहुत शानदार ये कॉन्सेप्ट लगता है सर। और बहुत ही शानदार बिजनेस प्लेटफॉर्म है, और अच्छा चल रहा है सर। आपके मार्गदर्शन से इसी महीने सिल्वर की तैयारी चल रही है सर। यह सर भी छुट्टी में है, तब तक आराम से सर इस मंथ सिल्वर का टारगेट रहेगा, और जरूर सर 2023 के अंदर अंदर गोल्ड निकालेंगे। आपका मार्गदर्शन ऐसे ही मिलता रहा तो सर बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। और बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच दिलीप सर, बहुत शानदार शेयरिंग आपका। और डेफिनेटली आपका टारगेट है इस मंथ का, आपका सिल्वर होगा, ये होगा ही, जी क्योंकि गुरुदेव। आप उस हिसाब से काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू नमस्कार दिलीप सर जी, को। आपने शेयरिंग की, बहुत बढ़िया। और हमें खुशी हो रही है कि आप फॉलो कर रहे हो सिस्टम को और आगे बढ़िए। एज आपका जो भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है इसमें। एज आप तो गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल हाँ बिल्कुल, आप बोलते रहे, आवाज क्लियर है।
मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, जो लड़के एक्चुअली जो लोग 12th करके जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए जो लोग जा रहे हैं आगे अपने भविष्य का निर्माण करने जा रहे हैं कि हम ये फील्ड में जाएंगे, लेकिन इतनी बेरोजगारी दोस्तों, आप ये जो लड़के 18 साल प्लस हो गए और यदि वो आगे कुछ करियर में करना चाहते हैं, आप इसको एड ऑन कीजिए कि भाई आप एक और प्लेटफॉर्म आया इस दुनिया, इस अपने इंडिया में कि आप यहाँ से भी करियर बिल्ड कर सकते हो। ये पुराने सिस्टम को भूल जाइए कि यार उसमें हम सीए बनेंगे, हम लॉयर बनेंगे, उसमें तो आप, लेकिन अभी एक ये भी इंडस्ट्री है जो प्रूव हो चुकी है, यहाँ से भी आप अपना करियर बना सकते हैं एज ए डायरेक्ट सेलिंग। इसमें आजकल तो लोग पीएचडियां कर रहे हैं, लोग इसमें एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, जो एक हिमाचल में सोलेनी यूनिवर्सिटी है जहाँ से सब कुछ हो रहा है भाई, भारत सरकार के कानून के तहत। तो इसमें आप बिल्कुल एज ए करियर ले सकते हैं और लोगों ने लिया है। हमारे जो यूटेक में मेरे को यही सबसे बढ़िया लगा कि जो लोग आए हैं वो सब एज ए करियर ले रहे हैं। यहाँ तक कि हमने भी अभी, पहले हमारा सोच था कि यार हम मतलब शॉर्ट सर्विस डिफेंस में जाके फिर वापस आएंगे तो एज ए कहीं नौकरी करेंगे, लेकिन अभी हमारी सोच उस लेवल से ऊपर उठ गई है यार, हम लोग नौकरी नहीं करेंगे, हम नौकरी लोगों को मतलब एज ए बिजनेस पार्टनर बनाएंगे जो आने वाले जनरेशन के लिए भी उनका काम करेगा। और इस बिजनेस का पोटेंशियल देखा आपने, लोगों की सोच इतनी छोटी है कि यार क्या होगा, लेकिन एक बार आप इस बिजनेस को बिल्ड कर देते हैं तो ये जो हम तो बोलते हैं ना बी टू बी में डील करता है, वैसे ही ये हमारा जो बिजनेस है पीडी टू पीडी में डील करेगा आने वाले टाइम में। पीडी टू पीडी मतलब मैं चला गया इस दुनिया से, लेकिन जो मेरा नॉमिनी उसको चला जाएगा, इसके बाद और चलता जाएगा, मतलब बिजनेस बंद होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यूटेक का फ्यूचर तो लंबा है, ये 100 साल मान सकते हैं। और इंडिया की बात करूं तो इंडिया में एक कंपनी आई थी एमवे, जो 15 उसको 59 ईयर्स हो गए, तो वो भी चल रही है, तो हमारी भारतीय कंपनी है भाई, कहाँ तक चलेगी देखिए, इसका विजन देखिए। तो विजन के साथ काम कीजिए। और मेरा एक गुरुदेव से सीखा है कि जो लोग आपके साथ आए हैं तो उनका आप कोशिश ये कीजिए कि पहले ही उनका विजन क्लियर कर दीजिए। ये बाकी तो बात की बात है भाई, आप आने वाले 5 साल में आप क्या करोगे, आने वाले 5 साल में आप मान लो ग्रेजुएशन कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो आने वाले 5 साल में उस काम के बदौलत आप कहाँ तक जा सकते हो। मैं यही क्वेश्चन करता हूँ और यही अभी मैं ज्वाइनिंग दे रहा हूँ जिसको दे रहा हूँ, भाई आप जो काम कर रहे हो यहाँ से 4 से 5 लाख रुपए कमा सकते हो, तो वो बोलते सर नहीं। यदि कमा सकते हो तो फिर आपके लिए यूटेक नहीं भाई, आप जो कर रहे हो कीजिए, लेकिन 4 से 5 साल भी आप 5 साल में यदि महीने में आप 5 लाख नहीं कमा सकते तो फिर आपके लिए यूटेक वेलकम है भाई। यहाँ से आप 3 साल में डायमंड, मतलब 2 साल 3 साल में डायमंड बन जाते हो तो आपकी 6-7 लाख रुपए मंथली इनकम आएगी, जो रॉयल्टी आती है कभी खत्म नहीं होगी, बंद नहीं होगी। ओके, पहला सर मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कैरी ऑन सर। जो आपने मेरे को मौका दिया है, और नरपत सर सहयोग से जो मेरी टीम से जो ब्रॉन्ज दिलीप देवासी ने भी अपना शेयर आइडिया किया था, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं जैसे बोल रहा हूँ वो कर रहे हैं, आज उसकी लाइफ में कुछ चेंज भी आया है। तो एज ए रिलेशन, एज ए जैसे भी समझे, वो अच्छा कर रहा है, तो मेरे को खुशी हो रही है कि यार चलो मैं बोल रहा हूँ वैसे कर रहा है, उसका करियर सुरक्षित जा रहा है। पहला सर कैरी ऑन प्लीज, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सीआर सर कि आज आपने अपने पार्टनर को भी साथ में लेकर के और अपनी शेयरिंग रखी, बिजनेस को किस प्रकार से डेवलप कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप ओके, पहला सर शायद मेरी आवाज नहीं रही आपके पास, एमएम सर आवाज आ रही है? अरे आ रही मतलब क्या है कि आज सीआर सर के सामने पहला नया ओके, कोई प्लेटफॉर्म है। ब्रोन साथी है जो अपनी शेयरिंग करना चाहता है? आज बिल्कुल जी अरे सर बोल रहे हैं, एक बार पहला सर बोल रहे हैं ना ठीक लगता है सर को मेरी आवाज नहीं पहुंचती है ना? हाँ, यही लग रहा सर चलो कोई बात नहीं दोस्तों, आज का जो सेशन है बड़ा शानदार रहा हमारा, और अब हम आपको थोड़ी सी शेयरिंग करके दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे स्क्रीन भी शेयर होता है कि नहीं होता है, ये भी हम देखेंगे। बिल्कुल सर, प्रैक्टिस करेंगे सर, अब डेली बढ़िया लगेगा इसमें, थोड़ा क्या है, आवाज अच्छी आ रही है इसमें साफ। बिल्कुल, तो मेरी स्क्रीन आ रही है सर? सर अभी तो नहीं हुई सर। जी आ रही है सर। आ रही है? फिर हमें कैसे नहीं दिखी हमें?
सर क्लियर है, स्क्रीन आ रही है, हाँ, स्क्रीन आगे शेयर हो आगे रही है ऊपर आगे की तरफ सर। आगे 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 आगे। ओके ओके। तो दोस्तों देखिएगा, अभी आपके सामने जिस टेलीग्राम में हम मीटिंग कर रहे हैं उसी के अंदर हम हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। हमेशा जैसे ये पार्टनर की फोटो है, ये मैंने यहाँ पे अपलोड किया है ना, जी ये जी अपलोड सर। हो रही है। अब ये अपलोड होने के बाद में यहाँ पे 91 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं इस टेलीग्राम चैनल में। तो आपको इस फोटो को लाइक करना है, जैसे कि इस पे टच करेंगे, इस पे टच करेंगे या इसके नीचे लिखा हुआ रहता है, जैसे इस पे मैं टच करता हूँ तो आपके सामने देखिएगा बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। इसमें ऊपर आप देखो लाइक कर सकते हैं, दिल से कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, ये बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरह से लाइक कर देना है। ये देखो अभी मैंने यहाँ पे किया था, ये देखो मैं लगातार करता आ रहा हूँ जब से मैंने डाला है। यहाँ पे देखिएगा 2 लोगों ने किया है, किस किस ने किया है ये भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये देखो यहाँ से अपन कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा कि आप अगर इसमें लाइक करेंगे तो हमें पता रहेगा कि भाई कौन कौन लीडर जो है हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं और वो हमारे इसको देख रहे हैं। यहाँ से फोटो आप गैलरी में सेव भी कर सकते हैं, है ना। तो अभी जस्ट मैंने डाला है, यहाँ पे 3-4 लोगों ने लाइक कर दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे गतिविधि दिखानी है कि आप एक्टिव हैं, यहाँ पे दिखना चाहिए, है ना। तो ये है। और दूसरा आपको बताना चाहूंगा, जैसे छोटी सी शेयरिंग आपके सामने यहाँ पे दे देते हैं। एक बार कंफर्म करेंगे कि सर मेरी स्क्रीन क्लियर है ना। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है गुरु, बिल्कुल। ओके। छोटा सा एक स्लाइड है दोस्तों कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग आपकी नौकरी से बेहतर है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जॉब और एमएलएम के अंदर अंतर क्या है, मेन बात है कि अंतर। क्योंकि देखो जॉब के पीछे आज अपना इंडिया सबसे ज्यादा है ना। चाहे जॉब अगर 5,000 की भी अगर आप देंगे तो उसको वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अगर 1 लाख रुपए कमाने का फार्मूला अगर आपके पास है तो उसको वो स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम के बारे में हमारे भारत के अंदर बहुत ज्यादा कमी है, शिक्षा की बहुत कमी है ना। और जब तक शिक्षा की प्राप्ति पूरी नहीं होगी, जब तक लोगों की थिंकिंग को हम बदल नहीं सकते। आज अगर भारत सरकार की बात की जाए तो सबसे ज्यादा भारत सरकार नेटवर्क मार्केटिंग को फॉलो कर रही है और आगे बढ़ा रही है। आने वाले समय में आपके एजुकेशन पार्ट को भी इसके अंदर ऐड कर दिया है और बहुत जल्दी आपको एक कोर्स के रूप में एमएलएम का पार्ट मिलने वाला है। अब आप आगे आपको डिग्री प्राप्त करके एमएलएम में ज्वाइन होना पड़ेगा, लेकिन आप और हम कितने लकी है दोस्तों कि ऑलरेडी हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे जो अचीवर होगा, जो अच्छी रैंक पे होगा, जिनके पास सबसे हाईएस्ट नेटवर्क होगा, हो सकता है आने वाले समय में उनको नेटवर्क मार्केटिंग शिक्षक के रूप में भी गवर्नमेंट ले सकती है। ये भी आप अनुमान लगा सकते हैं, है ना। तो अपन को एमएलएम मार्केट के ऊपर यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करनी चाहिए। बात करते हैं दोस्तों कि हम किसी को 590 से एक्टिवेट कराते हैं और उसके बाद में अगर उनको हम सही फॉलोअप नहीं देते हैं, सही गाइडलाइंस नहीं देते हैं, सिखाने के फोकस नहीं करते हैं, तो आपके साथ में क्या हादसा होता है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऐसा क्या हो गया कि जो व्यक्ति बड़ी उम्मीदों के साथ आपकी टीम में शामिल हुआ, ज्वाइन हुआ और कुछ ही दिनों में हताश निराश होकर के बैठ गया, क्या कारण हो सकता है? प्रॉब्लम एक्चुअल में बाहर कहीं नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम वास्तविकता में हमारे अंदर ही होती है। असली बात तो ये है कि टीम इनएक्टिव होती नहीं है, हम खुद ही टीम को इनएक्टिव होने का मौका दे देते हैं। क्यों? कि हम सबसे पहले हमारी कुछ लापरवाही, हम कुछ घरेलू या फिजिकली काम की वजह से हम अपने लोगों को टाइम नहीं दे पाते हैं, फॉलोअप नहीं दे पाते हैं, आगे की गाइडलाइन नहीं दे पाने के कारण से वो आपसे दूर होता जाता है और धीरे धीरे उसको गाइडलाइन नहीं मिलने की वजह से वो मार्केट में काम नहीं कर सकता है। तो इसको भी आपको देखना है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या, क्या कंपनी में प्रॉब्लम है,
क्या प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, क्या इनकम प्लान में प्रॉब्लम है, या उस व्यक्ति में अकल नहीं है, क्या उस व्यक्ति के कोई बड़े सपने नहीं। तो आपको चुनाव करना है कि प्रॉब्लम आखिर में है क्या। लेकिन जहां तक देखा जाए तो इन 5 सवालों में कोई भी ऐसा सवाल नहीं लग रहा है कि जिसको हम प्रॉब्लम खड़ी करें। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिछले 2.5 साल से बहुत अच्छी सेवाएं मार्केट में दे रही हैं और लोगों को रिस्पॉन्स मिला है, अच्छा पैसा बना रहे हैं, अच्छा कैरियर डेवलप किया है। हमारे प्रोडक्ट सर्विस में भी कोई दिक्कत नहीं है, एज ए रूप बिल्कुल बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम प्लान एकदम सॉलिड है, एकदम सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, जिसको हर एक आम पब्लिक भी इसको ज्वाइन कर सकती है। बात आती है उस व्यक्ति की जिसमें क्या तो या तो वो अकल नहीं है कि वो इस मार्केट की उसको नॉलेज नहीं है, या फिर उनके जिंदगी में कोई बड़े सपने नहीं। जिस तरह से भैंस दूध देती नहीं है दोस्तों, भैंस का दूध निकालना पड़ता है, ठीक उसी तरह से आपकी टीम अपने आप काम नहीं करती है, टीम से काम करवाना पड़ता है। तो आप अगर सिर्फ 590 लगाने के बाद में आगे की तलाश जारी कर दिए और पीछे वालों को छोड़ दिए हो, तो सबसे बड़ी भूल आप करने जा रहे हैं। क्योंकि जो लीडर आपके साथ आ गया वो अकेला ही आपको डायमंड बना सकता है। सामान्य गोल्ड स्टार हमारे गुरुदेव रिंकू सर हमेशा बोलते हैं कि आप एक लीडर से ही डायमंड बन सकते हैं, और ये 100% सत्य है। क्योंकि एक लीडर के साथ में अगर आप सही प्रकार से काम करते हैं तो उस लीडर को बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। बस शर्त यह है कि उस लीडर के बड़े सपने होने चाहिए, जिंदगी में कुछ करने का जुनून अंदर होना चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए, आपके साथ उनका व्यवहार बेटर होना चाहिए। तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा लीडर बन सकता है, और आप उन्हीं के एक लीडर के सारे आप डायमंड तक जा सकते हैं। टीम बनाना और टीम से काम करवाना ये दोनों अलग अलग काम है दोस्तों। टीम बनाना और टीम से काम करवाना। जानते हैं, आपको टीम से काम करवाने का सही तरीका सीखना होगा। ध्यान से देखिएगा, आपको टीम से काम करवाने का सही तरीका सीखना होगा। टीम बनाने के लिए हमें एक लिस्ट मेकिंग यानी कि एक बहुत बड़ी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, और उसी लिस्ट से आपको इनविटेशन देना आना चाहिए, सौदा प्लान करना आना चाहिए, एडिफिकेशन करना आना चाहिए, फॉलोअप करना आना चाहिए, टेस्ट मनी भी आपको करना है। अगर ये सब काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ में यहाँ पे क्लोजिंग भी बेटर तरीके से होती है। FIM एक फार्मूला है दोस्तों जिसको आपको यूज करना चाहिए। जैसे MM गुजर, CR देवासी सर, और एक हमारे बीच में एक और लीडर हैं महिपाल सोलंकी सर, मैन क्या बोलते हैं, एक और है मांगीलाल वागड़ा सर, है ना। ये सभी लीडर जो है FIM फार्मूला का यूज कर रहे हैं, और इसका जीता जागता कारण है कि सर का इन सभी लीडरों का जो बिजनेस है शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है। क्योंकि FIM का मतलब फास्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। व्यक्ति की ज्वाइनिंग के तुरंत बाद यानी 24 घंटे के अंदर उनका फॉलोअप होना बहुत जरूरी है। FIM उनके ज्वाइनिंग के 24 घंटे के अंदर FIM करवाते हैं तो डेफिनेटली उस आईडी को आप क्लोजिंग की ओर आकर्षित कर रहे हैं 99%। लेकिन अगर आप 48 घंटे के बाद में उनको फॉलोअप कर रहे हैं तो सर आपका उस आईडी का क्लोजिंग 50% का रेशो रह जाता है। लेकिन अगर आप 72 घंटे के बाद उसको फॉलोअप कर रहे हैं तो दोस्त 90% चांस छोड़ दीजिए कि वो आईडी आपके साथ क्लोज होगी, 10% रेशो बच जाता है। और अगर आप 72 घंटे के बाद फॉलोअप कर रहे हैं तो 0% चांस रहता है कि वो लीडर आपके साथ आएगा। क्योंकि जैसे ही उनके पास लिंक, आपका रेफर लिंक पहुंचता है, एप्लीकेशन डाउनलोड किया जाता है, शानदार रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, जहां तक उम्मीद है कि वो लॉगिन भी कर लेता है, और तत्काल में अगर उसको सही जानकारी नहीं मिलती तो देखने के बाद वो एप्लीकेशन को डिलीट कर देता है। एक बार किसी ने एप्लीकेशन डिलीट कर दिया तो दोस्त दोबारा उससे एप्लीकेशन डाउनलोड कराना पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो इसलिए ध्यान रखना है, आपकी टीम रिव्यू में जा करके हमेशा आपको चेक करते रहना है कि कोई रजिस्ट्रेशन तो नहीं हुआ है। अगर हुआ तो ऑन द स्पॉट व्हाट्सएप पे जाके वेलकम करिए, तो कल उसको कॉल लगाइए, कॉल लगा के पूरी इंफॉर्मेशन के साथ बात करिए, FIM करवाइए। आपके डायरेक्ट सीनियर पार्टनर जो एक्टिव पार्टनर है, एक्टिव सीनियर है आपके अपलाइन है,
उनके साथ में कॉन्फ्रेंस कॉल के साथ पूरी क्लियर बात करवाइए और उसका क्लोजिंग डेफिनेटली हो सकता है। FIM यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग क्या करना है, इसके अंदर क्या बताना है। जैसे इनकम प्लान एक बार फिर से पुनः डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है। जैसे बीच बीच में हमारे MM सर और कापी लीडर जो है बताते हैं कि बिना प्लान दिखाए ज्वाइनिंग कैसे लाना है, राइट। बिना प्लान दिखाए क्लोजिंग करते हैं, लेकिन क्लोजिंग होने के बाद आपको इनकम प्लान को एक बार फिर से पूरे डिटेल्स के साथ उनके साथ एक्सप्लेन करना है। पूरे प्लान को बताना है कि किस प्रकार से अब आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उसके बाद में मार्केट में क्या करना क्या नहीं करना ये भी जानकारी आपको देनी होती है, ताकि कहीं शोरगुल इलाका में जाके प्लान ना करें। 5 लोग जहाँ बैठे हैं बीच में जाके एक बंदे को प्लान बताने की गलती ना करें। उनको सही जगह कंफर्ट जोन में बुलाना है, या तो आपके घर या उनके घर जाना है, या फिर जूम पे या कॉलिंग पे प्लान दिखाना है। उनका कंफर्ट जोन होना बहुत जरूरी है। शोरगुल इलाका मार्केट के अंदर प्लान दिखाना गलत है। लेटेस्ट टारगेट बनाना और उसे हासिल करने की प्लानिंग बनानी और उसे उसका गोल बनाना, ये आपका काम है, क्योंकि वो आपका पार्टनर है। उनको अभी पता नहीं है, मार्केट में नया है। उनके साथ में एक बेटर प्लानिंग आपको तैयार करनी होती है, और प्लानिंग के साथ उनका एक गोल बना करके आपको तैयार करना है, और उस गोल पे डेली एक्शन प्लान आपको खुद को बना के उनको 1 सप्ताह 2 सप्ताह देना है। उससे आपका लीडर आकर्षित होगा आपकी तरफ और अपने बिजनेस में ग्रो करना स्टार्ट करेगा। यह है FIM का फायदा। तो दोस्तों, FIM कराने के लिए काफी नए लीडर सोच रहे होंगे कि FIM हम भी कल से स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। कि रूल्स रेगुलेशन ये है कि सपोज करिए कि आप किसी लीडर से आपका बातचीत हो रहा है और उससे आप डिटेल्स में सारी जानकारी दिलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अगर आपका उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आप उसको FIM अपने अपलाइन के साथ करवा सकते हैं। FIM करने से पहले यानी कि कॉन्फ्रेंस कॉल में आप अपने सीनियर को लेते हैं, तो सबसे पहले उनको बताना है कि सर आपका मोस्ट वेलकम है, कांग्रेचुलेशन कि आप हमारे सिस्टम में एक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और इस बैटरी सुविधा का सारा फायदा आप किस प्रकार लेंगे, इसके लिए आप मुझे 5 मिनट का टाइम देना होगा। क्या सर आपके पास 5 मिनट का समय है? अगर आपके पास समय है तो मेरे डायरेक्ट ग्रेट अपलाइन सर को मैं लाइन पे लेना चाहूंगा। आप डिटेल्स में सर से बात करके आज इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर आप 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं सर को लाइन पे ले रहा हूँ। जैसे आप अपने सर को लाइन पे लेते हैं तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाना है कि हेलो सर, मैं प्रहलाद गुजर अजमेर राजस्थान से बात कर रहा हूँ, और मेरे साथ मेरे ग्रेट पार्टनर मिस्टर नरपत चारण सर बने हुए हैं सर, पाली राजस्थान से। और सर बहुत ही अच्छे लीडर हैं, और आज हमारे सिस्टम में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो सर को एक बेहतर जानकारी चाहिए, तो मैं इसलिए आपको लाइन पे लिया हूँ। और आप फिर उसके बाद बात खत्म नहीं होती है, आगे बात को करना है कि मिस्टर नरपत सर, ये है हमारे सर प्रहलाद गुजर या रिंकू सर, आप इनसे बात करिए और आपके दिल में जो भी बातें हैं आप क्लियर कर सकते हैं, और आप अपने बेहतर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ओवर टू सर। इस प्रकार से आपको मिलन करवाना है। उसके बाद में उन दोनों आपके पार्टनर और आपके सीनियर के बीच में वार्तालाप होगी। उस समय आपको अपनी उन दोनों की वार्तालाप को आपको पूरे ध्यान से सुनना है। ये नहीं कि आप अपने मोबाइल को म्यूट करके अपनी जेब में रख लिया, साइड में रख लिया, अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आप एक न्यू पार्टनर, आप भी न्यू पार्टनर है, आपका साथी भी न्यू है, लेकिन आपके सीनियर और आपके पार्टनर की दोनों की वार्तालाप अगर लगातार आप सुनोगे तो उससे आप अपने बिजनेस को आसानी से डेवलप कर पाओगे। क्योंकि इस प्रकार से 5 से 10 FIM करवाते हैं, तो इससे आप अपने बिजनेस को खुद से सीखना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में आपके साथ में कोई भी लीडर आता है तो आप खुद उसको हैंडल करना काम चालू कर सकते हैं। आप खुद से क्लोजिंग करना शुरू कर देते हैं। यही आपकी लीडरता होती है, और आप एक बेहतर लीडर बन के मार्केट के अंदर उभरते हैं, और वही आगे जाके डायमंड का रूप लेता है। तो उम्मीद है आपको FIM का पूरा फार्मूला आपको आज समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर भी अगर लीडर, क्योंकि मार्केट में कई प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग क्वालिटी के लोग होते हैं, उनकी क्वालिटी को जज करने के लिए हमें कुछ और हथियार अपनाना पड़ता है।
जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि आपको इस तरह से सवाल करने से उनकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है और इसलिए वो आपके बिजनेस को करने के लिए रेडी हो सकते हैं। क्या आप अपनी पसंद की जगह में रहते हैं? पहला सवाल, क्या आप अपनी पसंद की जगह में रहते हैं? क्या आप अपने पसंदीदा ब्रांड के कपड़े पहन पाते हैं सर? क्या आप अपनी पसंदीदा गाड़ी के मालिक हैं? क्या आप अपनी फैमिली को बेस्ट रेस्टोरेंट में लंच या डिनर के लिए लेके जाते हैं? क्या आप अपने पसंदीदा ब्रांड के जूते पहन पाते हैं? क्या आप अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में एजुकेशन के लिए तैयार करवाते हैं, पढ़ाते हैं? ये सारे सवाल करने के बाद में उनके अंदर का जो इंसान है वो जाग सकता है और कोई भी एक सवाल उनको टच कर सकता है। इस वजह से वो आपके बिजनेस की ओर आकर्षित हो सकता है। तो दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती है। क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि हम हमेशा एक्चुअली में काम करते रहेंगे? अधिकतर आंसर नो मिलेगा दोस्त, इसलिए आपको एक्टिव इनकम के भरोसे बैठना मूर्खता है। इसलिए पार्ट टाइम में साइड में एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए यूटेक को, और एक बेहतरीन तरीके से आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में भी अगर आप अच्छी यहाँ पे टीम बिल्ड करके एक बड़ा अचीवमेंट करते हैं तो आने वाले समय में आप पैसिव इनकम के मालिक हो सकते हैं। अगर आपको जीवन में बड़ी कामयाबी हासिल करनी है तो दोस्त, आपको पैसिव इनकम की ओर आकर्षित होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, और आपको पैसिव इनकम तैयार करनी पड़ेगी। और पैसिव इनकम मुझे नहीं लगता कि यूटेक से बेटर कहीं दुनिया में मिल सकती। दोस्त, जीवन में हम असली सफलता तभी हासिल कर सकते हैं जब हम दूसरों को भी सफल होने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्त, कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे यहाँ पे गोल्ड बनना है, प्लेटिनियम बनना है, डायमंड बनना है, रॉयल स्टार बनना है। आपको ये सोचना है कि आपके डायरेक्ट 5 पार्टनर को आप कितनी ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। अगर आपका ये गोल सेट हो गया तो दोस्त, आपके पास ऑटोमेटिकली सारी रैंकें आपके बैग में होगी और आपके 5 पार्टनर को आप ऊंचाइयों पर लेके चलते रहना है। तो थैंक यू सो मच। आज का ये छोटा सा सेशन बीच में मैंने आप सभी के बीच में प्रस्तुत किया और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया भी होगा। तो मैं आगे हमारे बीच में हमारे गुरुदेव अगर है तो स्वागत करूंगा मैं सर का कि आप आइए सर, और प्रोग्राम को क्लोजिंग की ओर लेके चलना है। 1 घंटा होने जा रहा है अपन को। तो ओवर टू सामान्य रिंकू सर, स्वागत है सर मंच में आपका। रिंकू सर, आप अपने माइक को ऑन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया रहा आज का प्रोग्राम। और आज टीआर सर आए, बहुत अच्छा आज लंबा बोले। आज फर्स्ट टाइम नरपल चारण सर के अंदर भी बहुत अच्छी स्किल है। आज हमने देखा, आज वो मौका देने से ही बात बनती है। मौका दिया है तो आज वो एनर्जी, वो पावर दिखी आज। ठीक है जी, टीआर सर भी आज लंबा बोले और सीखने को भी मिला। तो किसी तरह हमें सभी ने आगे मिलके सिस्टम को लेके जाना है, ट्रेनिंग एजुकेशन को आगे लेके जाना है। हम सभी ने मिलके, सबको मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग आए और तैयारी करके आए। और मुझे एक चीज और आपसे चाहिए सबसे कि अपने जिसको भी इनवाइट बोला गया है मीटिंग के अंदर, आज भी आपकी बारी है, तो टाइम से उसको आना है। मतलब कि उसको पता होना चाहिए कि आज मुझे मेरे फर्स्ट टाइम मुझे बुलाया जाएगा। तो वो बंदा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, या बोल दे कि मुझे इधर 9 साढ़े 9 बजे के बाद बुलाइएगा, जैसे भी करके। थोड़ा सा इससे क्या होता है, डिस्टर्बिंग होती है। तो चाहे मैं हूँ या कोई भी है, तो सभी के लिए मेरा कोई वो नहीं कहने का मतलब। हमें मीटिंग को अच्छा बनाना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें पहले से ही वो फिक्स करना है कि 9:05 पे प्रचारण सर आएंगे, 9:10 पे वो आएंगे, 5-5 मिनट सबको मिलेंगे। तो हमें 9:40 तक खत्म करने की कोशिश करना है। हमें लंबा नहीं खींचना है मीटिंग को। टाइम आए, टाइम के अकॉर्डिंग हमें इसको अपना टॉपिक लेके आना है। तो टॉपिक की तैयारी भी करनी है। आप टॉपिक की तैयारी करो अच्छे से। उस टॉपिक को इतनी तैयारी कर लेनी है कि जब आप बोले तो मीटिंग में ये न लगे कि आप मतलब कि आपने याद किया हुआ है। वो मतलब कि
आप चाहे कैसे भी उसको आपने तैयारी करी है, कैसी भी आपने सीखा है, बट आप उसकी इतनी तैयारी करिए कि जब आप बोल रहे हो तो आपके शब्द अटके ना बीच में। तो सीखें आप, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, और हम इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक से एक दिलीप सर भी बहुत अच्छा बोलते हैं। सब लोग, सबको मौका मिलेगा। मेरे साथ मांगी लाल सर हैं, सुरेश चंद्र गुज्जर है सर, आपको भी आना। सभी के सब प्रीत सर हैं, एक से एक लीडर है हमारे साथ। रजनी मैम है, रजनी मैम एक दिन सेशन उनका भी होना चाहिए। मनोज सर हैं, मोहर सिंह सर हैं, ये सब एक से एक स्किल है। सबको, सबके पास सब एक्सपीरियंस है, 5-6 साल का, 4-4 साल का। तो जब हम यहाँ बोलेंगे तो क्या होगा, उससे आपके शब्दों में सुधार होगा, आपकी आवाज अच्छी होगी। शुरू में ऐसा मत सोचना कि यार मैं शुरू में ही जाऊंगा तो मैं बोल नहीं पाता, मैं कम बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं है। मैं सच बोलता हूँ कि